नमस्कार। आज हम सफ़र करने वाले हैं एक ऐसे महाकवि की दुनिया में जिनकी कलम ने सदियों से दिलों पर राज किया है, गोस्वामी तुलसीदास। हम ये समझेंगे कि उनकी रचनाओं में जो प्रेम और त्याग की भावनाएं हैं वो आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए आज की ये जो हमारी पड़ताल है वो इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक आदर्श, एक निस्वार्थ प्रेम असल में होता कैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जो 16वीं सदी के इस कवि को सीधे हमारी आज की जिंदगी से जोड़ देता है। सिर्फ एक लाइन, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। ये लाइन बस एक वाक्य नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे रिश्ते की आत्मा है जिसे हम आज महसूस करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जिसे तुलसीदास ने अमर कर दिया, राम और भरत के बीच का आदर्श भाईचारा। तो सीन है चित्रकूट की सभा का। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर भरत अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं और उनकी हालत देखिए, शरीर कांप रहा है और कमल जैसी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। और फिर भरत जो कहते हैं वो दिल छू लेता है। वो अपने बड़े भाई राम के स्वभाव के बारे में बताते हैं, बचपन की बातें याद करते हैं कि कैसे राम जी इतने बड़े दिल के थे कि खेल में जानबूझकर हार जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि भरत को जीत की खुशी मिल सके। मतलब साफ है, उनके लिए रिश्ता किसी भी जीत हार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भरत कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसे उनकी विनम्रता और मन की ग्लानि का पता चलता है। भरत यहां पर एक सवाल खड़ा करते हैं खुद से। वो कहते हैं, क्या कभी कोदों मतलब एक मामूली से अनाज से बढ़िया धान की फसल उग सकती है? या क्या कोई काला घोंगा कभी मोती पैदा कर सकता है? कहने का मतलब यह है कि जब उनकी मां ने ऐसा काम किया है तो वो खुद को अच्छा या पवित्र मानने का हक कैसे रख सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां सबसे कमाल की बात क्या है, भरत किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, अपनी मां को भी नहीं, किस्मत को भी नहीं। वो इस सारी तकलीफ को अपने ही दुर्भाग्य के अथाह सागर का नतीजा मानते हैं। ये उनके किरदार की महानता दिखाता है। चलिए अब प्रेम के एक और बिल्कुल अलग और दिल को छू लेने वाले रूप को देखते हैं, राम के वन जाने के बाद मां कौशल्या का दुख। तुलसीदास यहाँ एक ऐसा सीन बना देते हैं जो आंखें नम कर दें। माँ कौशल्या राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण और उनकी सुंदर जूतियों को देख रही हैं। वो बार बार उन्हें अपने सीने से, अपनी आंखों से लगाती हैं, जैसे उन बेजान चीजों में अपने बेटे को ढूंढ रही हों। उनके दुख की गहराई का आलम यह है कि हकीकत और वहम का फर्क ही मिट गया है। वो सुबह सुबह राम को जगाने जाती हैं, कहती हैं, उठो बेटा, देखो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई दरवाजे पर खड़े हैं। और फिर जैसे ही असलियत याद आती है, वो बस एक तस्वीर की तरह, एक मूर्ति की तरह एकदम सुन्न रह जाती हैं। और फिर कौशल्या एक राहगीर के हाथ राम के लिए एक संदेश भेजती हैं, एक ऐसा संदेश जो शायद किसी मां की सबसे दर्द भरी गुहारों में से एक है। वो ये नहीं कहती कि मेरे लिए लौट आओ, वो कहती हैं, हे राघव, बस एक बार लौट कर आ जाओ, अपने इन प्यारे घोड़ों को देख लो और फिर भले ही वापस वन चले जाना। वो कहती हैं कि ये बेजुबान जानवर जिन्हें तुमने अपने हाथों से पाला था, तुम्हारे बिना ठीक वैसे ही मुरझा रहे हैं जैसे पाला पड़ने पर कमल के फूल मुरझा जाते हैं। तो अब जब हमने उनकी कविता की इस ताकत को महसूस कर लिया है, तो आइए अब जानते हैं उस महान इंसान के बारे में जिसने ये सब लिखा। तुलसीदास का खुद का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था। सोचिए, जन्म होते ही अशुभ मानकर उन्हें त्याग दिया गया, बचपन बहुत मुश्किलों में बीता, और शायद इन्हीं तकलीफों ने, इन्हीं अनुभवों ने उनकी कलम को वो गहराई और वो करुणा दी जो आज भी हमें छू जाती है। तो चलिए अब देखते हैं उस विशाल और शानदार साहित्यिक दुनिया को जिसे तुलसीदास ने अपनी कलम से बनाया था। तुलसीदास की काबिलियत इस बात में भी थी कि वो दो अलग अलग भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा पर गजब का कंट्रोल रखते थे। जहां रामचरितमानस अवधी में एक महाकाव्य है, वही विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखे गए निजी भक्ति पदों का एक बेजोड़ संग्रह है। उनकी साहित्यिक विरासत सिर्फ रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं है। विनय पत्रिका जैसे निजी भक्ति गीतों से लेकर गीतावली जैसे काव्यों तक उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जो उनकी काव्य प्रतिभा के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। तुलसीदास को अक्सर एक ग्रेट सिंथेसाइजर या महान समन्वयक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने समय के अलग अलग विचारों और मान्यताओं के बीच एक पुल बनाया। एक तरफ ईश्वर के सगुण यानी साकार रूप की भक्ति थी, दूसरी तरफ निर्गुण यानी निराकार रूप की। तुलसीदास ने इन दोनों को मिला दिया।
उनका संदेश हमेशा जोड़ने का था, तोड़ने का नहीं। उनकी साहित्यिक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक तुलसीदास के लिखे हुए कम से कम 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। ये किसी एक अकेले कवि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय का जो समाज था वो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ऐसे में तुलसीदास की रचनाएं एक उम्मीद की किरण बन के आईं। उन्होंने राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति के रूप में दिखाकर समाज को एक सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी तुलसीदास आज भी इतने प्रासंगिक, इतने जीवित क्यों हैं? क्योंकि उनका जो मूल संदेश था वो था लोकमंगल का, मतलब पूरे समाज का भला। उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज का सपना देखा जो निस्वार्थ कर्तव्य, सद्भाव और एक दूसरे के लिए प्यार पर टिका हो, और यही वो सोच है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया जो अक्सर मैं पर टिकी होती है, इस दुनिया में तुलसीदास के निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य के सिद्धांत हमें क्या सिखा सकते हैं? क्या ये हमें एक बेहतर और ज्यादा सार्थक रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।